हेलो बच्चों, दिस इज काजल फ्रॉम सृजन का संकल्प। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 क्लास 4th का, ठीक है, जिसका नाम है नेवर लूज होप। नेवर लूज होप। पहले तो जो चैप्टर का नेम है, जो टाइटल है, उसका हम मतलब समझने की कोशिश करेंगे। नेवर लूज होप, इसका मतलब होता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। कभी जो उम्मीद, होप मतलब होता है उम्मीद, ठीक है। कुछ कभी कभी क्या होता है, कई बार लाइफ में हमारी लाइफ में टफ टाइम आ जाता है, ठीक है। तो अगर वो टफ टाइम आता है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे लाइफ में आगे भी बुरा होगा, ठीक है, नहीं। तो वो अगर एक थॉट अगर हम बना लेते हैं कि आज मेरे साथ बुरा हुआ है तो मेरे साथ कल भी बुरा होगा, तो इसका मतलब क्या कर लेते हैं, हम अपनी होप को लूज कर देते हैं। तो यही है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। वी डू नॉट हैव टू लूज आवर होप, इंस्टेड वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। हमें स्ट्रांग रहना है। तो यही इसका मतलब है कि नेवर लूज होप, कभी अपनी उम्मीद, कभी अपनी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, नेवर लूज होप। अनमोल वॉज अ 10-year-old बॉय। ही वॉज वेरी गुड एज स्पोर्ट्स। अब क्या है, ये स्टोरी है अनमोल के बारे में। किसके बारे में है? अनमोल के बारे में है। अनमोल जो कि कितने साल का है? 10 years का। ये क्या है, ये सब आपको याद रखना है, बिकॉज आगे जो एक्सरसाइज होगी, ठीक है, उसमें इसका यूज होगा, बिकॉज वी हैव टू गिव द आंसर्स फॉर द वेरी क्वेश्चंस। अनमोल 10 साल का एक लड़का है जिसे स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल कूद। क्या होता है? स्पोर्ट्स हम किसके लिए यूज करते हैं? स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल कूद, ठीक है। खेल कूद में बहुत अच्छा है। वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। ही हैड वॉन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल। रेसेस मतलब होता है दौड़, ठीक है। Once he was selected as a racer to represent his school in an inter-school sports competition, ठीक है। तो जैसा कि बताया कि अनमोल किस में अच्छा था? स्पोर्ट्स में। अब स्पोर्ट्स तो कई प्रकार के हो सकते हैं, तो स्पोर्ट्स में भी किस में अच्छा था? रेस में अच्छा था। एक बार उसे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स। अब इंटर स्कूल मतलब क्या होता है? जैसे आप जिस सिटी में रह रहे हो, ठीक है, एक सिटी में रह रहे हो, तो वहाँ पे एक स्कूल तो होगा नहीं, कई सारे स्कूल होंगे। फॉर एग्जांपल 4 स्कूल हैं, हम एग्जांपल लेके जाए, तो जो चारों स्कूल के ये स्कूल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, जो इन चारों स्कूल के बीच अमंग द कॉम्पिटिशन अमंग ऑल दीज स्कूल, तो इन चारों स्कूल के बीच में जो कंपटीशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर स्कूल कंपटीशन, ठीक है, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन। तो ही वॉज वेरी गुड रेसर येट ही फील्ड नर्वस एट द कंपटीशन वुड बी वेरी। अच्छा, अब इसमें क्या बोला गया है कि मतलब वो क्या था, बहुत अच्छा था स्पोर्ट्स में, वो रेस में, लेकिन तब भी उसे डर लग रहा था, वो नर्वस था थोड़ा सा, उसे लग रहा था कि कंपटीशन बहुत टफ होगा। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो फिर हमें क्या होता है, हम अच्छे होने के बावजूद भी हमें वो नर्वसनेस लगती है, ठीक है। हमें लगता है कि कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ एंड वेरी हार्ड। तो उसको भी अनमोल वॉज ऑल्सो फीलिंग द सेम थिंग, ठीक है। जस्ट देन ही सॉ अ स्मॉल आंट कैरिंग अ ग्रेन ऑफ शुगर। जैसे कि उससे बहुत नर्वस हो रहा था, तो आप देखो इसमें एक पिक्चर बनी हुई है चैप्टर में। तो अनमोल क्या देखता है? एक आंट देखता है। आंट मतलब होती है चींटी। वो चींटी क्या कैरी करती है? ग्रेन ऑफ शुगर का, ठीक है, दाना। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल बट इट रिपीटेडली फेल्ड। अब जो आंट थी, जो चींटी थी, वो क्या कैरी की हुई थी, ठीक है, आंट वॉज कैरिंग दी शुगर, ठीक है, शुगर। और शुगर मतलब शक्कर, चीनी को कैरी करके वो क्या कर रही थी? वॉल में चढ़ रही थी, ठीक है, वॉल में चढ़ रही थी। वो बार बार वो फिसल जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो वेट कैरी हुई थी। जैसे वो ऊपर चढ़ रही थी तो वो नीचे गिर जा रही थी। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड फाइनली इट सक्सीड रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। क्या होता है? मंजिल, ठीक है। तो उसने देखा कि वो उसने हार नहीं माना, और जब वो ट्राई करती रही तो फाइनली वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। लुकिंग एट द आंट, अनमोल थॉट दैट इफ अ स्मॉल क्रिएचर लाइक एन आंट डिड नॉट गिव अप होप। तो ये क्या दिखाता है कि वो चींटी इतनी छोटी सी क्रिएचर है, ठीक है, इतनी छोटा सा प्राणी है, वो अगर होप नहीं खो सकता है। वो चाहती तो अगर एक बार गिर गई थी वो दोबारा नहीं जाती, लेकिन उसने अपने होप नहीं खोई और फाइनली ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, ठीक है। तो वाई शुड वी गिव अप? तो उसने कहा हम क्यों हार माने, अगर वो छोटा सा क्रिएचर होकर हार नहीं मान सकता है। तो ही मस्ट नॉट लूज होप। उसने कहा कि मुझे हार नहीं मानना चाहिए। एंड करेज, ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल। हमें अपना बेस्ट, मतलब उसे अपना बेस्ट ट्राई करना चाहिए। जैसे वो चींटी एक बार गिरी, 2 बार गिरी, लेकिन उसने फाइनली अपना बेस्ट ट्राई किया। अगर वो बेस्ट ट्राई नहीं करती तो शी इज गोइंग टू नेवर सक्सीड इन हिज डेस्टिनेशन और टास्क। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर।
अच्छा, अगर हमें किस चीज़ में लगता है कि अगर हम उस चीज़ में वीक हैं और हमारा वो चीज़ कॉम्पिटिशन है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या होता है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अनमोल ने क्या किया? अनमोल ने भी खूब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इज अ सेइंग, ठीक है, बहुत पुरानी सेइंग है, कहावत है। मोर एंड इन द फाइनल रेस ही रेन कॉन्फिडेंटली एंड स्टूड सेकंड अमंग दी 10 पार्टिसिपेट। अब उसने क्या किया? जब उसकी फाइनल रेस हुई तो 10 लोग ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें वो क्या आया? आउट ऑफ वो 10 पार्टिसिपेंट्स थे तो उसकी रैंक क्या आई? सेकंड, नॉट बैड, ठीक है। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली द प्रिंसिपल प्रेज्ड अनमोल। अब सुबह क्या हुआ? स्कूल में जो प्रेज्ड मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसकी तारीफ की। क्यों तारीफ की? क्योंकि उसने वो भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, समझ रहे हो, 10 बच्चों में से 2 बच्चों सेकंड रैंक आई उसकी। एंड ऑल द चिल्ड्रन क्लैप फॉर हिम। अगर आप अच्छा काम करते तो सब लोग क्या करते? क्लैपिंग करते, टू प्रेज यू, टू अपलोड यू। हिज पेरेंट्स एंड टीचर फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ। प्राउड मतलब होता है गर्व फील करना। क्या होता है? प्राउड मतलब होता है गर्व। तो उसके टीचर्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, उसके गर्व, ठीक है, उसके पेरेंट्स और उसके टीचर को उस पर बहुत गर्व फील हुआ, हिज टीचर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं एक छोटे से इसको कंक्लूड कर देती हूँ 2 लाइन में। तो इट्स अ चैप्टर नेम इज, टाइटल इज नेवर लूज होप, मतलब कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, नेवर लूज होप, ठीक है। अनमोल वॉज अ 10 ईयर बॉय, 10 साल का लड़का था। वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, और स्पोर्ट्स में भी किस में? रेस में अच्छा था। एक बार उसके स्कूल में इंटर स्कूल कंपटीशन हुआ तो उसने पार्टिसिपेट किया। फिर उसे बहुत नर्वस फील हो रहा था, लेकिन उसने अपने घर में देखा कि एक आंट होती है, वो कैसे एक शुगर का, चीनी का दाना लेके बार बार जाती है ऊपर वॉल में, लेकिन गिर जाती है। तो इतना अगर वो छोटी आंट हो के अगर वो हार नहीं मानती तो मैं क्यों हार मानूं? वाई शुड वी गिव अप, ठीक है। तो उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और अमंग 10 स्टूडेंट ही स्टूड सेकंड, ठीक है, वो सेकंड आया। तो इस स्टोरी ऑफ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अनमोल्स, इसका टाइटल क्या था? नेवर लूज होप। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।